वो निरंतर 24 घंटे बस दूसरों के सामने हाथ भर फैलाता है, मांगते रहता है, आदत पड़ गई है मांगने की। वो देने के लिए आया था, भगवान का प्रतिनिधि बनकर के इस दुनिया का और अधिक सुंदर बनाएगा, ये लक्ष्य था उसका, लेकिन वो मांगने वालों की लाइन में खड़ा हो गया। तो देव ऋषि नारद जी ने जगह जगह जाकर के इस धरती के मनुष्य के बारे में जानकारी ली। तो उनने सोचा कि इतने अधिक पाप इस धरती पर बढ़ गए वर्तमान समय में, इतना अधिक अत्याचार, इतना अधिक भ्रष्टाचार फैल गया है दुनिया में, बहुत अधिक। तो नारद जी दुखी हो गए और सोचते हैं कि बोले अब और जगह घूमने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है कि इस धरती का मनुष्य जो है ना, वो केवल बाहर बाहर से हंसता है, उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट दिखती है वो बाहर बाहर से दिखती है, भीतर से तो हर व्यक्ति रोता ही है। किसी के ऊपर कोई चुनौती, किसी के सामने कोई दुख, है ना, हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है। और विषम परिस्थितियां चरम सीमा पे है, अत्याचार चरम सीमा पे, पापाचार चरम सीमा पे है। ये सोच करके देव ऋषि नारद जी सोचने लगे, बोले अब मुझे और घूमने की जरूरत नहीं, जानकारी लेने की जरूरत नहीं, अब तो सीधे भगवान के पास में जाकर के मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि भगवान आपने संकल्प लिया है कई बार इस धरती पर आकर के कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरे ही नाथ प्रभु सज्जन पीरा। किसका संकल्प है? भगवान का। जब जब इस धरती पर अत्याचार अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान आकर कमान संभालते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान का संकल्प है। तो श्री हरि नारद जी कहते हैं भगवान से, बोले भगवान को मैं अब याद दिलाऊंगा उनका संकल्प इधर से जाकर के कि इस धरती पर जो धनवान व्यक्ति है वो तो पैसों के बल पर अपना जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन जो साधारण स्तर के लोग हैं उनका कहीं ठिकाना नहीं, उनको बड़ी दुख का सामना करना पड़ता है। ये सोच करके वो भगवान विष्णु जी के पास में गए और इस धरती का सारा हालचाल सुनाया। तो भगवान विष्णु जी देव ऋषि नारद जी को देखते हैं, उनके चेहरे को देख करके कहते हैं कि आपको इतनी पीड़ा क्यों, आपको इतनी चिंता क्यों, कि आने जाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, किस बात का दुख है आपको बताओ। आपको हमेशा मजाक सूझती है, आप यहाँ पर बैठे हो विष्णु लोक में, वैकुंठ लोक में, लेकिन पूरी दुनिया आपके आंखों के सामने दिखाई दे रही है, फिर भी मुझसे पूछना चाहते हैं कि आप नहीं जानते कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो भगवान कहते नारद जी मैं सब कुछ जानता हूँ, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ समय आने पर मैं इस धरती पर अवतार लूंगा, लेकिन ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो नारद जी कहते हैं क्यों, मुझे क्यों नहीं बताओगे? बोले नहीं, पिछली बार मैंने बता दिया था तुमको, तो फिर मेरे माता पिता को कितना कष्ट उठाना पड़ा था। मैंने तुमको पहले बता दिया था कि मैं अब देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, देवकी वसुदेव के घर में, तो मेरे माता पिता को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था, इसलिए इस बार मैं बताऊंगा नहीं। नारद जी, नारद किसको कहते हैं? जो इधर की बातें इधर लगा देते हैं, उनको नारद कहते हैं। लेकिन नारद जी के समान कोई भक्त नहीं भगवान का, सबसे श्रेष्ठ भक्त नारद जी थे। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा भगवान से, उन्होंने भगवान से क्या वरदान मांगा? भगवान कहने लगे नारद जी तुम मांगो, क्या वरदान चाहिए, तुमने बहुत बड़ी भक्ति की है। तो नारद जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम फिर भी कुछ देना चाहते हो, काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नामर्थ नाशनम, मेरी केवल एक कामना है कि मैं दुखियों के दुख दूर कर सकूं। राज्य भोग का मेरा मन नहीं है कि मैं कोई राजा बनूं, स्वर्ग में जाकर के जीवन यापन करूं, बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं, फिर से जन्म पा करके जीवन यापन करूं, बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं। अगर तुम फिर भी मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं दुखियों के दुख दूर कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे दो। बताइए कितनी श्रेष्ठ भक्ति। कहते हैं ना किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। नारद जी ने इंसान की परिभाषा लोगों के सामने रखी। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। और ये सारी चीजें देव ऋषि नारद जी के जीवन से देखने को मिलती है। वही नारद जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अगर मेरी बात मानते हो तो आपको इस धरती पर अवतार लेने की जरूरत है। तो भगवान कहते हैं नारद जी चिंता मत करो, समय आने पर मैं अवतार लूंगा, लेकिन किसके घर में अवतार लूंगा ये तुम्हें नहीं बताऊंगा। बोले इस बार मैं ज्ञान के रूप में अवतार लूंगा, और तुम अगर मेरा काम करना चाहते हो तो मेरी बात मानो, तुम फिर से जाओ इस मृत्यु लोक में,
और मृत्यु लोक में जाकर के जो जागृत आत्माएं हैं, जो जिनकी आस्था भगवान में है, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के पास में जाकर मेरा संदेश सुनाओ, ज्ञान यज्ञ करो। और आज ये जो कथा हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज्ञान की चर्चा हो रही है? आप यहाँ पर बैठे तब से ऐसा लग रहा है कि वास्तव में यहाँ बैठना सार्थक हुआ? सादगी भरे वातावरण में हमको भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं, बहुत बड़े बड़े कलाकार ला करके यहाँ पर बहुत बड़ा संगीत गा करके लोगों को नचाना नहीं है। क्या करना है? ज्ञान के ऊपर चर्चा करना है, सादगी भरे वातावरण में बैठकर। ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। किसकी, कौन सी परंपरा है? ये नारद परंपरा। किसका संदेश है? भगवान का संदेश। ये जितने भी कार्यक्रम हो रहे प्रज्ञा पुराण के युग निर्माण योजना के अंतर्गत ये नारद परंपरा चल रही है। वही नारद जी वहां से यहाँ पर आए। अब हम कहेंगे कि नारद जी कहाँ है, दिखाओ, तो नारद कोई व्यक्ति नहीं होता, एक परंपरा होती है, एक दर्शन होता है। तो वही नारद जी नारद परंपरा के अनुसार लोगों के मन में, देखिए किसके मन में प्रेरणा जागृत हुई कि हमको यज्ञ करना है, कथा करना है। कोई व्यक्ति किसी से कहे कि आप कथा कर लीजिए तो कोई कथा करा देता है क्या? नहीं। ईश्वर की जब चेतना उनके मन मस्तिष्क में आती है तो वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है, कहता नहीं मुझे ऐसा करना है। ये नारद परंपरा है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ज्ञान सबका है ना। इसीलिए ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। नारद जी को आश्वासन देते भगवान बोले तुम जाकर के ज्ञान यज्ञ करो, समय आने पर मैं इस धरती पर अवतार लूंगा और जो जागृत आत्माएं होगी ना वो उठकर खड़ी हो जाएगी, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मैं उनको श्रेय और सम्मान दूंगा, मैं उनको श्रेय और सम्मान दूंगा और कुछ नहीं। और आज यही हो रहा है। अच्छे लोगों का संगठन है ये, जिनकी सोच गांव के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति अच्छी है, एक दूसरे के प्रति जिनकी सोच अच्छी है, उन लोगों का संगठन है। अपने स्वार्थ के लिए यहाँ नहीं बैठा कोई व्यक्ति, यह उस भाव से बैठा है ज्ञान को अर्जित करने के लिए। ऐसा ज्ञान यज्ञ होना चाहिए दुनिया में, तो निश्चित रूप से उस भगवान का जो स्वरूप है वो इस धरती पर प्रकट होगा। किस रूप में? ज्ञान के रूप में। और ये जो मसाल का चित्र दिया है ना, युग निर्माण योजना में जो ज्ञान की मसाल जलाई है गुरुदेव ने, ये ज्ञान की मसाल है। ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, कोई गायत्री परिवार की नहीं। जो सिंबल दिया है गुरुदेव ने एक मसाल का, ये मसाल ज्ञान के रूप में प्रज्वलित की है। और उसके नीचे आप अगर गौर से देखेंगे तो दिखता है कि बहुत सारे लोगों का समूह दिखता है। उसमें देखना ध्यान से तो उसमें सिख भी दिखाई देंगे, उसमें मुस्लिम भी दिखाई देंगे, उसमें हिंदू भी, सभी धर्मों के लोग दिखाई देंगे। अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि मुस्लिम धर्म के सारे लोग बुरे ही हैं, बिल्कुल नहीं। उसमें भी कई विद्वान हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को भूल जाएंगे आप? बिल्कुल नहीं भूल सकता, वो मुसलमान थे। ऐसे कई लोग हैं सभी धर्मों में जो अच्छी सोच रखते हैं समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। ऐसे लोगों का समूह उस ज्ञान के मसाल के नीचे आ जाएगा। कई धार्मिक ऐसे संगठन है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। केवल गायत्री परिवार ही अच्छा काम करेगा तो युग परिवर्तन होगा ऐसा जरूरी नहीं।